हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टॉक 2025। आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा भेलपुरी जैसा होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है और रिलेट हम आम जनता के ऊपर है। और लास्ट में जाके मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इस देश का राजा सिर्फ जनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये मेरी वीडियो पूरी देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। हम आते हैं अभी हमारे नेताओं के ऊपर। हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ये लोग इनॉग्रेशन करते हैं कि हमने देखो ये निर्माण किया, वो निर्माण किया। हालांकि मैं बता दूं, इनके मैनिफेस्टो में जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ है जातिवाद, इसको गलत बोलना, उसको गलत बोलना, बस। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको सुनना भी तो वही अच्छा लगता है। अब मैं इतने अच्छे कंटेंट डालता हूँ, कोई सुनता नहीं है, मुझे उतने कम व्यू आते हैं, मगर लोगों को चाहिए कुछ चटपटा, इसकी चुगली उसको करने वाला, उसकी बुराई इसकी बुराई करने वाला। हम देश की जनता को अब ये पसंद आने लग गया है, इसके लिए नेताओं को इसकी भनक लग चुकी है और वो हमें सिर्फ वही बातें बताते हैं। अभी जब मुस्लिम खतरे में थे, उस टाइम पे हमारा वर्ली सीलिंग, जो मुंबई से है उनको अच्छे से पता होगा, वर्ली सिंह बनाया गया था। उसका इनॉग्रेशन 2009 में, शायद उसका ओपनिंग डेट है 2009 का, उस टाइम पे बना था। 2009 में जो भी 2009 से कोस्टल रोड बनने के पहले जो भी बंदा इस ब्रिज से गया रहेगा, उसने एक चीज देखी रहेगी। कोस्ट अपना ये जो सीलिंग है, सीलिंग पे एक पैच था, वो पैच के यहाँ से ना उन लोग ने बैरिकेड्स वगैरह लगा के वो बंद किया था। मैं अक्सर सोचता था कि उसके आगे क्या है, उसके बाद कौन सा नया ब्रिज बनने वाला करने वाले रहेंगे, ऐसा ही कुछ। मगर अभी ये 2024 में जब ये कोस्टल रोड का काम चालू हो गया, तो हमारे सीएम जी ने बोल दिया, जब हिंदू खतरे में आ गए, उस टाइम पे हमको बताया गया कि ये कोस्टल रोड जो है, इसका जो डेवलपमेंट है हमने किया है। वो ब्रिज वर्ली सीलिंग बनना, वर्ली सीलिंग के यहाँ पे उस सेक्शन को एम्प्टी रखना, ये पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। हमारे जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, उन लोगों के हाथ में होता है देश का डेवलपमेंट करना, ना बल्कि इन नेताओं के। नेताओं का काम है खाली उन प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, उसमें हमारी जनता के लोगों को कुछ तकलीफ ना होना। नहीं तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी है वो सारे राजा बनते हैं। तो हमारे हर एक पोस्ट के ऊपर एक पोस्ट होता है। जैसे कि मैं अभी बता दूं, आपका कोई प्रॉब्लम है, आप कोई पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, पुलिस स्टेशन के अंदर अगर आपका कोई हवलदार नहीं सुन रहा है तो आप ऊपर बता सकते हो। फिर उनके ऊपर एक पुलिस वाला रहेगा, आप उनको बता सकते हो। वो भी नहीं सुन रहा है तो एक सीनियर साहब होते हैं, उनको बोल सकते हो। सीनियर साहब भी नहीं सुन रहे तो आप एसीपी, डीजीपी, अलग अलग रैंकिंग्स होते हैं, उनको सुना सकते हो। अब जब बात कमिश्नर के पास आ जाती है, कमिश्नर अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप गृह मंत्रालय को आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जब गृह मंत्रालय आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप आपके लोकल एमएलए को पकड़ सकते हैं, क्योंकि लोकल एमएलए ने सीएम बनाया, सीएम ने कमिश्नर को ने वो डिसाइड किया। हालांकि उनकी मीटिंग, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, उसी में ये सारी चीजों का वो लोग डिसीजन लेते हैं। मगर ये सारे लोग ना एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एमएलए आपकी बात नहीं सुनता, अगले साल उसको हरा दो। देखिए, पब्लिक के बीच में जो काम है, पब्लिक के रिलेटेड जो काम है, जैसे आपके यहाँ सड़क नहीं बन रही है, आपके यहाँ पे जो पुलिस वाले लोग हैं वो आपके यहाँ साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, बीएमसी के जो ऑफिसर्स है आपके यहाँ पे गंदगी साफ नहीं कर रहे, अगर आप ये एमपी एमएलए को बता रहे हो, एमपी की तो नहीं इसमें एक्चुअली कोई लेना देना है जल्दी, मगर कॉर्पोरेटर हो गया, एमएलए हो गया, अगर ये लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हो, या उनके वजह से मतलब ऑफिसर्स कोई बात नहीं सुन रहे, ऑफिसर्स की कंप्लेंट आप एमएलए को कर रहे हो, एमएलए भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, 4 साल के बाद जब इलेक्शन आएंगे उनको गिरा दो। खाली कोई भी टेंडर के ऊपर साइन करने के लिए वहां की रोड की क्वालिटी वगैरह कुछ ये लोग देखेंगे नहीं। कौन टेंडर्स निकले, टेंडर के ऊपर साइन किया गया, अब किस कॉन्ट्रैक्टर को वो काम देना है, उसके बीच में ये कट रखा जाता है। वो कट का फायदा हमारे नेताजी उठाते हैं, फिर और छोटे मोटे ऑफिसर्स उठाते हैं, फिर बचा हुआ पैसे का जो है रोड बनाया जाता है, या और कोई भी चीज है जो बनाई जाती है। टाउन साइड में जो बांद्रा के आगे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे, उसकी क्वालिटी कंपेयर करो विरार के साथ। विरार में जो क्वालिटी के रोड बनाए जाते हैं, वही क्वालिटी के रोड अगर टाउन साइड में बनाए जाएंगे तो क्या होगा। इनकी पोल खुल जाएगी, सारे के सारे बड़े बड़े अधिकारी, नेता, एमएलए, एमपी, उनका रोज का वहां आना जाना है। और अपोजिशन वाले भी वहां पे ही है, तो उनके नजर में वो चीजें आ जाएंगी। इसके लिए वहां पे जो है वो लोग थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं। आप लोग जिस नेता को चुन रहे हो, वो नेता आपको क्या हेल्प करता है, उसके बिहाफ में ही आप उसको अगले 5 साल के लिए चुनो। एंड में क्यों के लिए राजा आप ही हो। मैंने आपको चीज क्लियर करवा दी है। लोकल अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे, उनके हायर अथॉरिटी के पास आप जाओ। हायर अथॉरिटी आपकी नहीं जा रही है, तो उनको जो उनका जो उनके ऊपर भी एक होता है, हायर अथॉरिटी के ऊपर भी कोई लोग बैठे रहते हैं, उनसे बात करो। वो नहीं जब बात सुनते, तो आपके लिए मंत्रालय है। मंत्रालय में आपकी बात पहुंचाने के लिए, विधानसभा के अंदर आपकी बात उजागर करने के लिए आप आपके लोकल एमएलए, कॉर्पोरेटर, इन सबके साथ बात कर सकते हो। अगर ये लोगों के बाद भी आपकी मंत्रालय में भी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप आपका एमएलए जो है, एमपी भी रहेगा, कॉर्पोरेटर रहेगा, जो भी पॉलिटिकल बॉडी आपके यहाँ पे एक्टिव रहेगी, उसको आप हटा दो। देखो, इनके मैनिफेस्टो में हमेशा धर्म जाति आई है। मैं आपको बता दूं, 2013 के पहले मुस्लिम खतरे में थे। उसके पहले कभी कोई नहीं कहता था कि हम हिंदू खतरे में है करके। 2013 के बाद हम अचानक से खतरे में आ गए। तो भाई, बीजेपी पार्टी जो है वो हमारे लिए है या मुस्लिम्स के लिए? मुस्लिम ने कहना चाहिए कि ना हम खतरे में है करके, वो तो इतनों से है, हम तो इतने सारे हैं। अभी रिसेंटली ट्रेन के अंदर एक बंदे का मराठी के ऊपर से थोड़ा झगड़ा हुआ, पुलिस की कार्रवाई कुछ हुई नहीं, कुछ भी नहीं।
जो न्यूज में अभी तक देखा उसका कोई ऐसा सुसाइड नोट नहीं था, उसने अपने पिताजी को उस मैटर के रिलेटेड बताया, शायद उसके बाद और भी कोई चीजें उसके साथ घटी रहेंगी उसकी वजह से उसने सुसाइड किया, मगर पॉलिटिकल लीडर्स को उसका भी एजेंडा बनाना था, उसके ऊपर इनको पॉलिटिक्स करनी थी। इन मतलब बोलते हैं ना कि बेशर्मी की कोई हद नहीं है जो इन्होंने आज तक पार की नहीं है, और सबसे बड़े बेशर्म ये न्यूज चैनल वाले हैं जो उनको पूछना क्या वो समझ में नहीं आता। ऑगी ने क्या किया, उर्वी ने क्या किया, यही सब में ये लोग लगे हुए हैं। दारू ये लोग बंदी करते हैं, उसके बाद दारू की प्राइस बढ़ रही है। गुटखा बंदी का अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली किया, मैं आपको लिख के देता हूँ, उस गुटखा का भी ब्लैक मार्केट अब बढ़ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता, मैं अगर अल्कोहल पी रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी किडनी, लीवर या कुछ भी डैमेज हो सकता है, इतनी तो अक्ल मुझे खुद को है। सरकार को मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार को मेरे बारे में सोचना है तो मुझे फ्री में आप हॉस्पिटल्स वगैरह उन सबकी सर्विसेज दो, वहां पे हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दो। मेरे को एक्चुअली प्राइवेट स्कूल में डोनेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मुझे पब्लिक स्कूल जो है उसे अच्छे से बनाओ। जो रेवेन्यू आप मेरे दारू खरीदने के बाद, गुटखा खरीदने के बाद कमा रहे हो, उस रेवेन्यू का इस्तेमाल आप इन सारी चीजों में कर सकते हो। ये फालतू का ज्ञान बांटकर ब्लैक मार्केट में उनकी प्राइसिंग बढ़ाकर क्या मिल रहा है? आप हर चीज को मना कर रहे हो, हर चीज खुल के सबके सामने सबको मिल जा रही है, हर एक चीज। मेरे को छोड़ो, हर एक छोटे छोटे बच्चे को मालूम है कौन सी चीज कहाँ मिलती है। तो ये इसी एक पार्टी को अच्छा नहीं बोल रहा हूं, अभी जो सत्ता में है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जब ये पार्टी सत्ते से अगर उतर जाती है, नई पार्टी जो सत्ता में आएगी, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। जो चीजें गलत है मैं हर एक चीज को पॉइंट करूंगा, हर एक चीज को लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि ये चीजें बहुत सारे लोगों तक पहुंचे नहीं पहुंचे उससे फर्क पड़े नहीं पड़े, अगर मेरा जो काम है एक भारत का नागरिक के नाते मैं वो करूंगा। जय हिंद, जय भारत।